कि मैंने कहा भगवान तो उनको मिलते होंगे जो ऊंची जाति के होंगे, या तो भगवान उनको मिलते होंगे जो बहुत बड़े बुजुर्ग हो गए होंगे, या तो भगवान उनको मिलते होंगे जो बहुत पढ़े लिखे होंगे। तो भगवान कहने लगे, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित भगवान उनको नहीं मिलते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान पढ़े लिखे ज्यादा विद्यावान लोगों, और आप कह रहे हो कि बड़ी आयु वालों को, बुजुर्गों को भगवान प्राप्त होंगे। तो 5 वर्ष का नन्हा सा ध्रुव, जिसने सौतेली मां के वचनों को मान करके जंगल में चला गया, ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी, 5 वर्ष का था, और ध्रुव ने जंगल में जाके भगवान को प्राप्त कर लिया। और आप कहते हो कि ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते होंगे। जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया जा रहा था, तो विदुर, दासी पुत्र, दासी का पुत्र था विदुर, जाकर के विदुर ने कहा, प्रभु हां तुम कड़कड़ में वास करते हो? हां विदुर, मैं कड़कड़ में वास करता हूं। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित जाति से दासी पुत्र, और जानते हो विदुर जी के घर भगवान ने जाकर के केले के छिलके पाए। हाँ जी या ना जी? तो कहने लगे, प्रभु विदुर के घर जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित ऐसे समझिए, जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया जा रहा था, धृतराष्ट्र के पास जाकर के विदुर ने कहा, महाराज मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, मैं एक भाई होने के नाते नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते आपको एक मंतव्य देना चाहता हूं। क्या? कि अगर पूरे नगर को नष्ट करने से अगर पूरा देश सुरक्षित बचता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक डिस्ट्रिक्ट को नष्ट करने से पूरा प्रांत सुरक्षित बचता है तो उस डिस्ट्रिक्ट को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक गांव को नष्ट करने से पूरा जिला सुरक्षित बचता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक घर को नष्ट करने से पूरे गांव की सुरक्षा हो सकती है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। और एक व्यक्ति के नष्ट होने से पूरा घर सुरक्षित बचता हो तो उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र कहने लगे, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। बोले, आपके खानदान में जो दुर्योधन है ना, ये कलंक पैदा हो गया है। प्यारे ऐसे समझिए, आपके शरीर में कोई पीड़ा हो जाए, कुष्ठ रोग, और जब कुष्ठ रोग हो जाए और डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर के पास जाकर के जब अपने आप को तुम दिखाओ और डॉक्टर कह दे कि आपका हाथ काटना पड़ेगा, तो बोलो अपना हाथ कटवा दोगे क्या? हाँ जी या ना जी? कटवा दोगे? कोई नहीं कटवाएगा, क्योंकि हाथ बड़ा प्यारा है। जब हाथ नहीं होगा तो ताली कायते लगाएंगे। हाँ जी या ना जी? लेकिन हाथ कटवाना नहीं चाहेंगे। अब डॉक्टर कह दे कि अगर तुम हाथ नहीं कटवाओगे तो ये रोग आपके पूरे शरीर को नष्ट कर देगा, तो आप अपने पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए उस हाथ को कटवा दोगे। धृतराष्ट्र समझ गए, कहने लगे, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन दुर्योधन मेरी बात मानता कहां है? कहने लगे, प्रभु आप एक बार अगर दुर्योधन से कहेंगे तो दुर्योधन आपकी बात जरूर मान जाएगा। इतने में जब वार्तालाप हो रहा था तब तक दुर्योधन का प्रवेश हुआ और कहने लगा, ए विदुर दासी पुत्र, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरे प्रति मेरे पिता को भड़का रहे हो? जाओ अभी निकल जाओ, इसी समय मंत्री पद से तुम्हें निरस्त कर दिया जाता है। विदुर जी कहने लगे, लाला मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था, मैं आपके प्रति आपके पिता को नहीं भड़का रहा था, पर आपको लगता है तो मैं जा रहा हूं।
मंत्री का पद छोड़ करके विदुर जी अपनी कुटिया में चल दिए और जाकर के विदुरानी से कहा, देवी हाँ, अब मंत्री का पद हमारे पास से चला गया। विदुरानी कहने लगी, ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई जो तुम्हारा मंत्री का पद चला गया। कृपा हो गई? हाँ, कैसी कृपा? बोली, अब कम से कम हम दोनों लोग आराम से बैठ के भजन करेंगे। अब तो विदुर जी और विदुरानी दोनों लोग जंगल के लिए चल दिए, जंगल में जाके भजन करेंगे। कदली का वन लगाया और भजन करने लगे, मंत्र जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी 12 मंत्र पर जाप चल रहा है। एक दिन विदुर को पता चला कि आज हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सजी है। आकर के विदुरानी से कहने लगे, देवी हाँ, जानती हो आज हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सजी है। क्यों? अरे आज मेरे केशव आने वाले हैं, आज मेरा कन्हैया इस हस्तिनापुर में आएगा। तो विदुरानी कहने लगी, कोई बात नहीं, कन्हैया आएंगे तो क्या हुआ, इतने सारे भीड़ों की लोग में हमको कौन देखेगा। अरे आज तो मंत्री के पद पे होते तो बराबर से जाकर के बात करते, इतने सारे लोगों की भीड़ में हमको कौन देख पाएगा। विदुर जी कहने लगे, विदुरानी अगर कन्हैया हमको नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो कन्हैया को देख लेंगे। विदुरानी कहने लगी, बात तो ठीक है। दोनों लोग तैयार हुए और जाकर के एक दीवार से कोन पर सर को लगाया और खड़े खड़े गोविंद की जो रथ यात्रा आने वाली है बड़े ध्यान से देख रहे थे। लाखों नर नारियां फूलों की माला लेकर के, आरती के थाल ले लेकर खड़ी हो गई हैं गोविंद की सेवा के लिए। बड़ा सुंदर दुर्योधन ने व्यवस्था की है कि आज कन्हैया हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। गोविंद जैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश किया, एक दीवार के किनारे सर लगाए दोनों पति पत्नी खड़े थे और जैसे ही कन्हैया की नजर गोविंद पर पड़ी तो गोविंद की नजर को देखते ही विदुर जी का मन रूपी मयूर नाचने लगा। वारे कन्हैया, जिसको संसार देख रहा है वो मेरी तरफ देख रहा है, जिसको संसार देख रहा है वो मेरी तरफ देख रहा है। विदुरानी और विदुर कहने लगे, हम तो धन्य हो गए। लेकिन दुर्योधन ने देखा, कहने लगा, हमने इनके स्वागत में इतनी सारी व्यवस्था की है और ये किधर देख रहे हैं। देखा तो विदुर जी की तरफ इनकी तो नजर है। बोले, ए कन्हैया इधर चलिए ना, हमने तुम्हारी व्यवस्था में इतनी नर नारियों को लगा रखा है और तुम व्यवस्था नहीं देख रहे हो। कन्हैया मुस्कुराने लगे, मुस्कुराकर कहा, दुर्योधन हाँ, एक बात बताओ, क्या पांडु पुत्र जो हैं वो तुम्हारे काका के बेटा हैं? बोले हाँ जी। बोले तुम्हारे बड़े भाई हैं? बोले हाँ जी। बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले हाँ जी। फिर एकदम सोचा, मैंने क्या बोल दिया। बोले क्या कहा केशव? बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले ना जी। क्यों? वो तुम्हारे परिवार के नहीं हैं? बोले नहीं, मैं उनको आधा राज्य तो किसी कीमत पे नहीं दूंगा। दुर्योधन कहने लगा, सूच्या ग्रैव नैव दास्यामि बिना योद्धेन केशवा। ए केशव, बिना युद्ध के तो मैं उनके लिए सुई की नोक के बराबर भी देने वाला नहीं हूं। केशव कहने लगे, दुर्योधन आज तक तुमने युद्ध की महिमा नानी और दादी से कहानियों में सुनी होगी, देखा नहीं है।
अगर युद्ध की विभीषिका तुम्हें पता चल जाएगी, लाखों नर नारियां विधवा हो जाएंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन, मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि तुम आधा राज्य दे दो, तो पांडवों को 5 गांव दे दो और 5 गांव में ही हम पांडवों को संतुष्ट कर देंगे। बोले केशव, हमने बोल दिया ना कि हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। फिर धृतराष्ट्र ने एकदम दुर्योधन का हाथ दबा दिया। बोले तमीज से बात करना भी नहीं आती है कि एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दुर्योधन ने अपना विचार बदल दिया और कहने लगा, सुनो केशव, ये तो राजनीति की बात है, इन बातों को तो बाद में करेंगे। पहले मेरी माता गांधारी ने तुम्हें 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, पहले उनको जाके पा लीजिए। जानते हो, मेरे गोविंद ने कहा, दुर्योधन, भोजन हमेशा 2 परिस्थिति में होता है। भोजन हमेशा 2 परिस्थिति में होता है, या तो अभाव हो या फिर प्रभाव हो, या तो अभाव हो या तो प्रभाव हो। कैसे? भगवान कहने लगे, दुर्योधन, या तो मैं अभाव से खाता हूं या तो मैं प्रभाव से खाता हूं, ना तो केवल और केवल भक्तों के भाव से खाता हूं। मैं ऐसे नहीं खाता हूं। बोले अभाव और प्रभाव का मतलब हम समझ नहीं पाए। बोले अभाव का मतलब है कमी होना, खाने वाले के पेट में भूख लगी हो और चाहे सम्मान से मिले चाहे अपमान से मिले, बस प्रसाद नजर आएगा, भैया मिल जाए, क्योंकि भूख इतनी लगी है। अभाव है, कमी है। और प्रभाव, बोले प्रभाव वो होता है अगर व्यक्ति को भूख नहीं है, पेट लबालब भरा हुआ है और फिर भी कोई आके कह दे, नहीं महाराज, एक पूड़ी हमारी तरफ से, एक पूड़ी ले लीजिए प्रसाद में, तो क्या है? ये प्रभाव है, उसका प्रेम है जो हमको लेनी पड़ेगी। तो दुर्योधन, ना तो तेरे पास प्रभाव है और ना मेरे पास अभाव है, क्योंकि भगवान को भूख नहीं लगी है। और प्रभाव माने तेरे पास इतना प्रेम नहीं है जो तू प्रेम में मुझे प्रसाद पवा दे। और सुनो, आज मेरा तो निमंत्रण काका विदुर के घर पे है। एकदम दुर्योधन हंसने लगा। क्या कहा? काका विदुर के घर पर तुम्हारा निमंत्रण है? अरे जिसके खाने को खुद नहीं है वो तुमको क्या खिलाएगा? भगवान कहने लगे, दुर्योधन, जब निमंत्रण दिया है तो खाने की व्यवस्था तो खुद करेंगे ना। अरे हमको क्या है, निमंत्रण दे दिया तो ये चिंता तो यजमान को होना चाहिए ना कि खाने के लिए कहां से लाया जाएगा, इसकी परवाह हमको नहीं करना है। अब दुर्योधन मन में सोचने लगा कि जब तुम द्वारिका से आए और हस्तिनापुर में प्रवेश किया तो सीधे हमारे महल में आए, विदुर ने तुम्हारा निमंत्रण कब कर दिया? तो दुर्योधन से कहने लगे कि जब मैं द्वारिका में था तब हस्तिनापुर से पत्री गई और उसमें लिखा था कि हे माधव, अगर तुम कभी हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहले मेरे घर आना। अब तो विदुर जी एकदम घबरा गए और विदुरानी से कहने लगी, कन्हैया घर के घर आने वाले हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है। एकदम दौड़ के बाजार में पहुंच गए और कहने लगे, गाय के गोबर को लाओ और गाय के गोबर से चौका लगाओ, लीपो, सुंदर सजाओ, कदली के वृक्षों को तैयार करके केला का फल लाओ। मैं बाजार जाता हूँ और गोविंद को फल लेकर के आता हूँ। लड्डू लिया, माखन लिया, मिश्री लिया, सब कुछ लेकर के वापस आ गए। लेकिन वापस आने में मन में सोच रहे हैं, पता नहीं लड्डू खाएंगे गोविंद की नहीं खाएंगे, और रास्ते में ही विचार करने लगे। इतने में आकर के मेरे गोविंद ने दरवाजा खटखटा दिया। काकी, ओ काकी, काकी। विदुरानी एकदम दौड़ पड़ी। विदुरानी ने देखा कि गोविंद आ गए और जाकर के एकदम साकर को खोला और नग्न वस्त्रों में एकदम दौड़ पड़ी। अरे लाला, अरे कन्हैया, आओ आओ लाला, आओ। जाकर के गोविंद ने देखा कि काकी मेरे प्रेम में इतनी
मगन हो गई हैं कि अपने वस्त्रों की सुध बुध भूल गई हैं। तुरंत मेरे गोविंद ने अपना पीला वस्त्र उतार करके काकी के ऊपर फेंक दिया। काकी, इसको लपेट लो। एकदम विदुरानी ने उस पटके को लपेट लिया और खाट को लेकर के दौड़ पड़ी और सीधी खाट को उल्टा डाल दिया। गोविंद, इस पर बैठ जाओ लाला, इस पर बैठ जाओ। गोविंद ने देखा, फिर खाट को उठाया, फिर सीधा कर दिया। नहीं 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 काका, नहीं नहीं लाला, ये तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है, तुम इस पे नहीं। फिर ले जाकर के चौका में रख। अरे नहीं नहीं, ये तो यहाँ तो खाने की वस्तु है। इतनी मग्न हो गई हैं, इतनी बावरी हो गई हैं कि विदुरानी काकी को कुछ याद नहीं कि गोविंद के स्वागत में सब कुछ भूल बैठी। आज हमारे दरबार पर, आज हमारी गरीब की कुटिया में भगवान आए हैं। विदुरानी को कुछ याद नहीं। विदुरानी पागल की तरह भगवान को पूरे घर में नचा रही हैं और मेरे गोविंद विदुरानी के पीछे पीछे नाच रहे हैं। कन्हैया समझ गए कि काकी को कुछ पता नहीं है। कहने लगे, काकी हमें बहुत भूख लगी है। काकी कहने लगी, भूख लगी है? हाँ माँ, जब भूख लगती है ना तो बच्चा माँ के पास जाता है। विदुरानी कहने लगी, लाला काका बाजार गए हैं, अभी सुंदर सुंदर सामान लाते होंगे। घर में तो खाने को कुछ नहीं है, पर कदली के वृक्ष से कुछ केले लेकर के आई हूँ, वो केले रखे। अगर आपका मन हो तो मैं केले तब तक खिला देती हूँ और काका लड्डू माखन मिश्री लेकर के आएंगे तो प्रेम से पा लेना। कन्हैया कहने लगे, काकी तुम केले ही लेकर के आओ। जैसे ही गोविंद काकी के केलों की तरफ देखा और मेरी काकी ने केले के पत्तों में एक पत्ते में दोना का लेकर के उन केले के फल को रख लिया और केले को छीलती जा रही हैं और छिलका को पत्तल पे रखती जा रही हैं और केले को फेंकती जा रही हैं और गोविंद को अपने हाथ से पवा रही हैं। और मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर, मेरा लाडला बड़े प्रेम से उन केले के छिलकों को पा रहा है। कन्हैया ने एक नहीं, दो नहीं, प्रेम में आकर काकी के हाथ से 45 छिलके खा लिए। जब 45 छिलके खा लिए तो गोविंद कहने लगे, काकी मीठे बहुत हैं। तो काकी कहने लगी, लाला मैं अपने हाथों से इसमें जल देती हूं ना, इसलिए ये मीठा हो गया होगा, लेकिन मुझको तो नहीं पता कि ये मीठा है या खट्टा है। तो गोविंद कहने लगे, काकी ऐसा करो, मैं धीरे धीरे इस प्रसाद को पा रहा हूं, लेकिन पता नहीं काका कितनी देर में आएंगे। तब तक एकदम नाम लिया कि विदुर जी ने दरवाजा खटखटाया। विदुरानी, अरे ओ विदुरानी, अरे किवाड़ खोलो, गोविंद आने वाले हैं। विदुरानी दौड़ के दरवाजे पे गई और कहने लगी, क्या गोविंद आने वाले हैं? हाँ गोविंद आने वाले हैं। विदुरानी कहने लगी, आने वाले हैं कि आ चुके हैं? कहाँ हैं? बोले अंदर बैठे हैं, केले के छिलके पा रहे हैं। केले के फल पा रहे हैं? अरे तुमने गोविंद को केले का फल क्यों पवाया? केला कोई पवाने की चीज है? लेकिन जैसे ही विदुर ने आकर देखा तो भगवान क्या पा रहे हैं? छिलके। और जो केले का फल है वो पूरे आंगन में पड़े हुए हैं। विदुर की एक तरफ नजर गई और विदुर कहने लगे, विदुरानी ये तुमने क्या कर दिया? केले का फल जो है वो सब बाहर पड़ा है और लाला को तुम छिलका पवा रही हो। एकदम जैसे ही आश्चर्य से विदुरानी ने देखा, तब विदुरानी की नजर एकदम भगवान पे गई कि भगवान बड़े प्रेम से छिलके पा रहे हैं और केले का जो फल है वो पूरे आंगन में पड़ा हुआ।
एकदम कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। लाला, तुमने बताया भी नहीं, तुम केले के छिलके पा रहे हो और केले का फल आंगन में पड़ा है। गोविंद ने देखा, कहने लगे काकी, मेरी तो अभी इस पर नजर गई है, मुझे नहीं पता था कि मैं तो फल पा रहा हूं या छिलका पा रहा हूं। मुझे तो बस इतना पता है कि इसमें काकी का प्रेम पा रहा हूं। भक्तों, भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान तुम्हारे 56 प्रकार के व्यंजनों को नहीं देखेंगे, कितनी भी सुंदर थाली में सजा के रख देना, भगवान तुम्हारे व्यंजन को तभी देखेंगे जब तुम्हारा भाव होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अगर भगवान जाति देखते तो विदुर के घर जाकर के केले के छिलके नहीं पाते। भगवान कोई जाति बिरादरी नहीं देखते हैं, भगवान केवल भक्तों का भाव देखते हैं।